नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे वैशाली की करीना की, जो एक अजीबोगरीब बीमारी से परेशान है। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टरों ने कह दिया कि करीना के पेट एक नहीं बल्कि दो सांप है। करीना की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है और घर वाले काफी परेशान हैं। परिजन सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। 8 साल की करीना के पेट में सांप है। खबर सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन ये अजीबोगरीब वाकया वैशाली से सामने आया है। जिसने भी इस खबर को सुना वो दंग रह गया। क्या ऐसा संभव है कि किसी बच्ची के पेट में कई महीनों से सांप हो और वो जिंदा रहे? ये वाकया जितना चौंकाने वाला है उतना ही रहस्यमयी भी है। दरअसल चांदपुरा ओपी क्षेत्र के रोहित चौक की रहने वाली 8 साल की करीना और उसका परिवार करीना के पेट में अजीबोगरीब चीज से परेशान है। बताया जा रहा है कि अगस्त महीने में ही इस बात का खुलासा हुआ कि उसके पेट में सांप है। इसके कारण करीना की तबीयत दिनों दिन खराब होती जा रही है और बच्ची के पूरे शरीर में सूजन आ गई है। मेरे पेट में 2 सांप चलता है, दर्द करता है, जोर करता है। सही कैसे पता चला कि पेट में सांप है? डॉक्टर बताया। क्या बताया डॉक्टर? पेट में सांप है तो। परिजन करीना को लेकर हाजीपुर, मेहनार, समस्तीपुर और पटना तक के डॉक्टर से दिखवा चुके हैं और हर बार के अल्ट्रासाउंड में उसके पेट में सांप जैसा कुछ दिख रहा है। करीना के पिता राजकुमार पासवान की माली हालत ठीक नहीं होने के कारण वो अपनी बेटी का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। इसकी वजह से करीना के शरीर में सूजन बढ़ती जा रही है और उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। बच्ची के पिता ने बताया कि एक झोला छाप डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और बताया कि बच्ची के पेट में सांप है, जिसके बाद से बच्ची की हालत बिगड़ती जा रही है। शरीर फूला हुआ है, शरीर में खून नहीं है। कौन डॉक्टर है जो सांप बता रहा है कि पेट में सांप है? वो झोला छाप डॉक्टर है। कहाँ के हैं? वो इन्नई का ही है, हमारे इन्नई का है, पटोरी के। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले मिट्टी खाने से उसकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद से ही उसके पेट में सांप जैसा कुछ दिख रहा है। करीना के पेट में सांप होने की बात पर दूर दराज के लोग उसे देखने तो आ रहे हैं, लेकिन कोई उसका इलाज करवाने की बात नहीं कह रहा है। माटी खाया, बीमार पड़ गया, माटी खा के इसको दिखाया, इलाज कराया, ठीक हो गया। फिर दोबारा देखा, बीमार पड़ा, इलाज करवाने के लिए गया, अल्ट्रासाउंड कराया तो यही देखा जो सांप ये चला था मशीन पर। अल्ट्रासाउंड में देखा कि सांप पेट में है। जहाँ के लोग सुनते हैं वहाँ के सभी लोग आके बच्ची को देखिए। बच्ची का नाम करीना है और इन लोग गरीब परिवार से हैं और अल्ट्रासाउंड में भी मालूम चल रहा है कि इसमें कुछ है, सांप की तरह ही दिख रहा है। करीना का परिवार परेशान है। ऐसे में परिवार सरकार से मदद की आस लगाए बैठा है। बच्ची की हालत बिगड़ती जा रही है। बच्ची के बाल झड़ने लगे हैं, लीवर में भी सूजन आ गई है। ऐसे में जरूरत है कि करीना को समुचित इलाज मिले, जिससे करीना और उसके परिवार को इस परेशानी से मुक्ति मिले। साथ ही ये भी पता चल सके कि उसके पेट में सचमुच सांप है या फिर सांप जैसी दिखने वाली कोई और चीज है। वैशाली से न्यूज़ 18 के लिए प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। और वैशाली की 8 साल की करीना के पेट में सांप की खबर के बाद न्यूज़ 18 ने वैशाली के सिविल सर्जन से बातचीत की, जिसमें सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम नंदन प्रसाद ने बच्ची के पेट में सांप होने की संभावना को पूरी तरह से नकार दिया है और कहा है कि बच्ची के इलाज को लेकर ये बात सामने आई है। अगर ये परिवार सदर अस्पताल में आता है तो जांच के बाद बच्ची का पूरी तरह से निःशुल्क इलाज किया जाएगा। 8 साल की बच्ची के बारे में बताया जा रहा है। उसके गार्जियन बोल रहे हैं वो बच्ची के उसके पेट में कुछ सांप जैसा कुछ था, तो विभाग की तरफ से क्या कुछ हो सकता है? पहले तो विभाग को जानकारी नहीं है,
और अगर कुछ वैसा है तो पहले आके सदर अस्पताल में दिखावे, हम लोग विशेषज्ञ से उसका जांच करवाएंगे, देखवाएंगे क्या है, उसके बाद ही कुछ बोल सकते हैं। तो सरकारी स्तर कुछ व्यवस्था ऐसी है कि अगर इस तरह के गरीब लोग हैं तो उनको मदद? सब व्यवस्था, सब तो निःशुल्क व्यवस्था है यहाँ, जितना साधन है सब निःशुल्क है। तो बहुत तरह का है, CT स्कैन है, यह सब जांच लगा हुआ है। यहाँ पे आना चाहिए, आना ही चाहिए, तब ना बताएंगे। जी। मेडिकली सर आप डॉक्टर भी हैं तो क्या कुछ लगता है? सांप की बात कहाँ तक लग रही है सही है? सांप पेट उठ में कहाँ से रहेगा? सांप उठ नहीं रहता है पेट, कोई दूसरा चीज होगा, दूसरा कुछ होगा, जांच करने पर। हाँ, जांच करने पर ही पता चलेगा। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रफुल्ल हमारे साथ वैशाली से फोन लाइन पर जुड़ चुके। प्रफुल्ल, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले में? अब तक क्या कुछ सामने आया है? सिविल सर्जन की बात भी आपने सुनी, अब इलाज के लिए बच्ची को क्या कहीं और ले जाया जाएगा? जी देखिए, ये पूरा मामला जो है ये करीब अगस्त महीने से ये चल रहा है और अगस्त महीने से ये दावा जो परिजन है वो करते आ रहे हैं कि बच्ची के पेट में जो है वो सांप है और उसका एक्सरे भी वो लेके घूम रहे हैं। लेकिन जब स्वास्थ्य विभाग से बात हुई या वैशाली जिला प्रशासन से पहले बात हुई, उन लोगों का स्पष्ट तौर पे ये मानना है कि बच्ची या बच्ची के परिजन कोई भी अभी तक उनके पास नहीं पहुंचा है। जब तक पूरी मामले की जांच नहीं की जाएगी, यहाँ चूंकि स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन से बात हुई, उन्होंने कहा है कि यहाँ सरकार की तरफ से हर चीज निःशुल्क है, यहाँ आए बच्ची, उसके बाद हम लोग उसकी पूरे बॉडी की जांच करेंगे कि आखिर उसके पेट में है क्या। उसके बाद जो है उसके इलाज करने की अगर जरूरत पड़ेगी, उसका ऑपरेशन करने का जरूरत पड़ेगा तो ऑपरेशन भी किया जाएगा। तो मामला अभी ये बनता है कि अब प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जो है वैशाली जिले का, वो अभी इस मामले से पूरी तरह से अनभिज्ञ था। अब जब न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया, उसके बाद अब प्रशासन ये दावा कर रहा है कि जब परिजन या लड़की यहाँ पे आएगी तो उसका समुचित इलाज किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगस्त महीने में जब ये मामला सामने आया, उसके बाद से बच्ची के परिजनों ने दावा किया कि वो समस्तीपुर, पटना और कई जगह पे दिखाया, लेकिन वो उन लोगों ने किस स्तर के डॉक्टर को दिखाया, कहाँ पे ये जांच हुई, उसका रिपोर्ट उन लोगों के पास नहीं था। फिर एक्सरे रिपोर्ट जरूर था उनके पास जिसमें से कुछ दिख रहा है कि उसके पेट में है, लेकिन किस स्तर के डॉक्टर कहाँ पे उन लोगों ने ये चेक कराया, उसको सरकार के पास और सरकारी जो मशीनरी है वहाँ पे लेके जाना चाहिए था। और जो इसके लिए जवाबदेह हैं, जो स्वास्थ्य विभाग सिविल सर्जन के पास आना चाहिए था या जिला प्रशासन के जो DM है उनके पास यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन इस तरह की कोई पहल नहीं की। अब जो है ये उम्मीद जगी है, जब न्यूज 18 खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है, उसके बाद ये उम्मीद जगी है, स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आया और स्वास्थ्य विभाग ने ये कहा है कि बच्ची यहाँ पे पहुंचे और बच्ची को आने से यहाँ पे उसके जो परिजन बच्ची को लेकर यहाँ पे आए और उसका जो समुचित इलाज है वो स्वास्थ्य विभाग करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। हम ये आशा करते हैं कि इस बच्ची को पूरी मदद सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिल सके। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजधानी पटना सिटी से आपको बड़ी जानकारी दे दे, अतिक्रमण हटाने का विरोध किया गया। हार्डवेयर दुकानदार ने आग लगाई है। NMCH में दुकानदार का इलाज चल रहा है और विरोध में स्थानीय लोगों ने जमकर पथराव किया। मेहंदीगंज गुमटी के पास अतिक्रमण हटाया जा रहा था और विरोध में दुकानदार ने आग लगा दी। दुकानदारों ने पुलिस कर्मियों को खदेड़ा भी है। तो पटना सिटी से ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पुलिसकर्मी अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे और इसी दौरान ये देखिए, ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होगी। हार्डवेयर दुकानदार ने आग भी लगा दी है। हालांकि इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये सभी दुकानदार काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं और आक्रोशित लोगों ने पुलिस को खदेड़ने की कोशिश भी की है। तो मेहंदीगंज गुमटी के पास अतिक्रमण हटाने की कोशिश की जा रही थी और उसी दौरान गुस्से में आकर दुकानदारों ने दुकान में आग लगाई और पुलिस कर्मियों को वहां से खदेड़ा है। और खबर रोहतास से, जहां पुलिस का वसूली करते वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो डेरी ऑन सोन के नासरीगंज का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस की गाड़ी पर सवार जवान ट्रक ड्राइवर से रुपए ले रहे हैं। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि पुलिस खुलेआम वसूली करती है। ड्राइवरों का दावा है कि नासरीगंज डेहरी टाउन और मुफस्सिल, धौडाह, OP, चेनारी और शिव सागर इलाके में पुलिस ट्रक चालकों से वसूली करती है। एक ट्रक से करीब 500 रुपए की वसूली होती है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
और लखीसराय से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया गया। नक्सल प्रभावित कजरा, पीरी बाजार और चानन के जंगली और पहाड़ी इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना है। एसएसबी और एसटीएफ का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो लखीसराय से ये बड़ी जानकारी, जहां नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन लगातार एसएसबी और एसटीएफ की तरफ से चलाया जा रहा है। और पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। सीएम नीतीश कुमार ने हमला बोलते हुए कहा कि अधिकारी और गुंडों के लिए सरकार चलाते हैं, किसानों के लिए नहीं। कैमूर के रामपुर में भारतमाला एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया, जहां वो किसानों की समस्या पर बोलते हुए राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि वो पिछले दरवाजे से राजनीति करते हैं, चुनाव जीत कर नहीं आते। ऐसे लोगों को राजनीति में प्रतिबंध करना चाहिए जो जनता से जीतकर नहीं आते हैं, बल्कि पिछले दरवाजे से जीतकर आते हैं। मेरा बहुत अनुभव खराब रहा नीतीश कुमार के साथ। वह सरकार अधिकारियों, भ्रष्टाचारियों और गुंडों के लिए चलाते हैं, बिहार के किसानों और मजदूरों के लिए नहीं चलाते हैं। यह सबको विदित है, सबको मालूम है। पिछले दरवाजे से राजनीति करते हैं लोग, चुनाव जीतकर नहीं आते। ऐसे लोगों को प्रतिबंधित करना चाहिए राजनीति में, जो जनता से चुनाव नहीं जीतते। और सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा आज संपन्न हो गई। समाधान यात्रा के आखिरी दिन सीएम नीतीश कुमार बेगूसराय के चिलमिल पंचायत के कंकौल में विकास योजनाओं का जायजा लिया। साथ ही शिक्षा विभाग के लगाए स्टॉल का निरीक्षण भी किया। सीएम नीतीश कुमार ने यात्रा को बिल्कुल सफल बताया है। कहता है और ये समाधान नहीं, व्यवधान यात्रा है। तो बताइए, अब आप खुद न सोचिए, कौन क्या बोलता है उस पर मत जाइए। आप जो कोई बोलते रहता है अपना बात है, लेकिन हम जो करते रहते हैं उसको न देखिए। हम इस सब चीज पर क्या बोले, हम तो काम करने वाले हैं। महागठबंधन के लोग नारा लगा नहीं जानते हैं, ठीक लगा। इतना दिन से हम लोग काम सब कुछ करवाए, अनेक चीज को देखने गए हैं। बाढ़ वगैरह का समय आता है उसमें और ज्यादा घूमते हैं। ये सब कुछ किया था। इस बार का मेरा मकसद था कि जितना किया जा रहा है, एक तो उसका प्रोग्रेस कितना हुआ और दूसरा और कोई आवश्यक है। तो अब इसीलिए सब कुछ देख लिए और हमने कह दिया है कि एक एक जगह का सबका चीज को देखते हुए आगे वहां पर का काम को तो करना ही है पूरा, लेकिन कहीं कहीं कोई जो जरूरी चीज है उसको आइडेंटिफाई करके आगे जो करना होगा तो उसके लिए भी नीति बनाने का मेरे मन में उद्देश्य है। तो ये सब घूम लिए हैं तो अच्छा ही न है। और सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा का आज आखिरी दिन था और ये यात्रा अब संपन्न हो गई। सत्ता पक्ष ने जहां सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा को काफी सफल और जनता के हित में बताया है, वहीं बीजेपी ने समाधान यात्रा को फ्लॉप शो बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी की समाधान यात्रा बिहार में महागठबंधन के उस वायदे की जमीनी हकीकत है जिसमें महागठबंधन ने बिहार की जनता से वायदा किया था कि महागठबंधन की सरकार आपके दरवाजे तक आएगी। महागठबंधन की सरकार बिहार की आम जनता के लिए है और माननीय मुख्यमंत्री इसी वायदे को पूरा करने के लिए हर जिले में जा रहे हैं बिहार की जनता के पास। और जिन लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही है वो अपना चश्मा साफ कर लें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की झूठ, फरेब और नफरत की फसल बोने की ये जो कोशिश है उसको नेस्ते नाबूद करने का समाधान ये माननीय मुख्यमंत्री जी की समाधान यात्रा ही निकालेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप राजनीतिक यात्रा करते रहते हैं। आपके केवल राजनीति के लौ लश्कर के साथ चलने से बिहार के समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है और समस्याएं विकराल हो रही है। गरीबों की झोपड़ी को छिपा दिया जाता है टेंट और तंबू लगाकर, और गरीब का पानी का भी बंद हो जाता है और आपकी यात्राएं चलती रहती हैं। तो इन यात्राओं से बिहार की जनता को कोई उम्मीद नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपकी लौ लश्कर की यात्रा आपको मुबारक हो। आम लोग भी महसूस कर रहे हैं कि समाधान यात्रा बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए, जन सरकार के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। और इस यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो बातें कही जा रही है वो किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है।
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के विभिन्न जिलों में और साथ ही साथ वहां के ग्रामीणों के साथ, गांव के लोगों के साथ, महिलाओं के साथ उन्होंने बात किया, उनकी सुझाव को सुना, उनकी शिकायतों को सुना, साथ ही साथ वहां के अधिकारियों के साथ बैठ करके जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं की भी विस्तृत रूप से उन्होंने समीक्षा किया है। और निश्चित रूप से इस समाधान यात्रा के माध्यम से जो चीजें सामने आई हैं, संज्ञान में माननीय मुख्यमंत्री जी की आई हैं, जो शिकायतें संज्ञान में आई हैं, जो सजेशन सामने आए हैं, उन तमाम चीजों को वो इस यात्रा के माध्यम से उन शिकायतों को, उन सजेशंस को, इन सारी चीजों को वो अपनी नीति निर्धारण में निश्चित रूप से वो लेंगे और शिकायतों को दूर करेंगे। और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने 19 और 20 फरवरी को जेडीयू कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। बैठक को इलीगल बताने की बात पर उन्होंने कहा कि ये कार्यकर्ताओं की बैठक है जिसमें उसको लीगल और इलीगल बैठक घोषित करने का कोई मकसद नहीं है। उन्होंने एक बार फिर दूसरों के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं की बैठक है और कार्यकर्ताओं की बैठक है, उसमें अभी उसको लीगल इलीगल घोषित करने का तो कोई मतलब है नहीं। कोई दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ तो बैठक है नहीं। जेडीयू के जो ओरिजिनल कार्यकर्ता हैं, जिनके मन में चिंता है पार्टी कैसे बचे क्योंकि पार्टी रोज कमजोर होते जा रही है, बर्बाद होते जा रही है, तो वैसे लोगों की बैठक है। इसको इलीगल घोषित करने का तो कोई मतलब नहीं। सीएम का ये कहना कि मंत्रिमंडल विस्तार की बात है, डिप्टी सीएम से पूछें, इसको कैसे देखिए, यह तो हमने कहा ही है पहले भी कि जो डील की कोई चर्चा हो रही है, यह तो सीधे अर्थ निकल रहा है कि मुख्यमंत्री जी अब खुद मुख्यमंत्री के रूप में एक्ट नहीं कर रहे हैं। और इधर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि कोई गठबंधन या महागठबंधन बनाकर बीजेपी को हराया नहीं जा सकता है। सिवान में जनसुराज सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि साल 2015 में ऐसी कोशिश हुई और बिहार में हमने बीजेपी को हराया, लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिल गए और महागठबंधन की संभावना ही खत्म हो गई है। सारे दलों को एक करके एक ही बार भाजपा को हराया गया 2015 में बिहार में। वो शब्द महागठबंधन प्रशांत किशोर ने लिखा है, किसी दूसरे ने नहीं लिखा है। हमने लालू, नीतीश और कांग्रेस को जोड़ा 15 में, यहाँ को जीत कराई। लेकिन आपने देखा कि महागठबंधन में जीतने के बाद जब मैं यहाँ से चला गया तो नीतीश कुमार 2 बरस में उसको छोड़कर भाजपा में चले गए। तो पहली बार इस चीज को दिमाग से हटा दीजिए कि सारे दलों को एक साथ करके आप भाजपा को हरा सकते हैं। ऐसा कोई 2015 के बाद प्रमाण नहीं है। जहां पर भी महागठबंधन बनाया गया है, हर जगह भाजपा जीती है। और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की सेहत पर कहा है कि पोस्ट सर्जरी में इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, लिहाजा उनका विशेष तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। अभी पोस्ट सर्जरी इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, उसको देखते हुए हम लोग जो है ख्याल उसी हिसाब से रखें ताकि इन्फेक्शन के चांसेस जो है, इन्फेक्शन का जो डर है उससे बचाया जा सके। और पीएम पद के उम्मीदवार के मसले पर महागठबंधन में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। आरजेडी और जेडीयू ने सीएम नीतीश कुमार को पीएम पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार बताया है। आरजेडी का कहना है कि नीतीश कुमार पीएम पद के सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। वहीं जेडीयू का कहना है कि जनता चाहेगी तो सीएम नीतीश पीएम उम्मीदवार भी बनेंगे और पीएम बनकर देश की सेवा भी करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता रही है। कुमार जी में प्रधानमंत्री बनने की सारी योग्यता और क्षमता किसी से बेहतर है और अच्छे प्रधानमंत्री वो साबित हो सकते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री होके प्रधानमंत्री हो सकते हैं तो हमारा नेता नीतीश बाबू क्यों नहीं हो सकते हैं? योग्यता का उन पे भरपूर है। एक इंजीनियर हैं, चाय वाला का बेटा अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो वैद्य का बेटा क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकता? और नीतीश कुमार जी में सारा योग्यता प्रधानमंत्री बनने का है, लेकिन नीतीश जी हमारे कहते हैं हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार न है न बनेंगे, लेकिन देश की जनता चाहेगी तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे।
देखिए, महागठबंधन में नीतीश कुमार जी समेत कई ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, और अगर उन्हें मौका मिला तो पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे सफल और बेहतरीन प्रधानमंत्री होंगे। जदयू की तरफ से नीतीश जी का नाम खूब सामने आ रहा है। अच्छे नेता हैं, अनुभवी राजनेता हैं। हम कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी जी देश का प्रधानमंत्री बने। तो अलग अलग राजनीतिक दलों के अलग अलग नेता हैं, अलग अलग कार्यकर्ताओं की अलग अलग भावनाएं हैं। नीतीश जी भी अच्छे हैं, राहुल जी बहुत अच्छे हैं। और